है वित्त मंत्री से आप लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिला है, क्या क्या बातें? आज सुबह 10 बजे राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर से कांग्रेस के सीनियर लीडरों का एक डेलीगेशन झारखंड में मुसलमानों के लंबित मामलों पर जाकर उनसे मिला और उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा किया। बजट से पूर्व बजट में मुसलमानों से रिलेटेड मामलों को शामिल करने के लिए, जैसे यूपीए 2 में एमएसडीपी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही थी। मुसलमानों का कहने से मुराद यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जा रही थी, जिसका मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, वो अब बंद है। हमने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। मुसलमान एकमुश्त होकर महागठबंधन को वोट देता है, इनके लिए भी योजनाएं चलाई जानी चाहिए। हमको समझ में आता है कि एमएसडीपी चलाएं और उसके बाद मेरिट कम मीन्स एक स्कॉलरशिप की योजना है जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक मुस्लिम छात्र छात्राओं को दिया जाता था, वो बंद है, इसको भी राज्य सरकार चलाए। और अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं राज्य में, उससे मुस्लिम समुदाय कैसे लाभान्वित हो, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने को कहा है। वित्त मंत्री ने हम लोग को बहुत आसान्वित किया है कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, हम लोगों ने 22 सूत्री ज्ञापन उनको सौंपा है और कहा है कि इन मामलों को आप बजट में शामिल करिए ताकि यहाँ के मुस्लिमों को, जो 18% आबादी है, निवास करती है, आपको एक मुश्त वोट देती है, आपकी सरकार बनाती है, उसको भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। वित्त मंत्री ने तुरंत योजना सचिव से बात करके हमारे ज्ञापन को योजना विभाग को भेज दिया है और कहा है कि योजना विभाग बजट में इसको शामिल करेगा और हमारे पास यह जब फाइल आएगा तो हम इसको देखकर आपके जिन मुद्दों को आपने उठाया है उसको हम बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि आप लोगों का जो मांग है वो पूरा हो पाएगा? जिस तरह से आश्वासन तो दिया गया, लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा है कि आश्वासन के बाद भी जो है काम नहीं होता है। क्या लगता है कि आप लोगों का जो भी मांग है, 22 सूत्री जो भी मांग है, वो पूरा हो पाएगा? ऐसा है कि 6 साल से यहाँ महागठबंधन की सरकार है। पिछले 5 सालों में और अब 2-3 महीने की सरकार है। हम नाउमीद नहीं हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम ऐसा समझते हैं कि हमारे मामले को वित्त मंत्री ने भी गंभीरता से लिया है और इसको निष्पादित करने का उम्मीद दिलाया है। जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिलेगा और उनसे ये मांग करेगा कि राज्य में मुसलमानों की जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, इसको अविलंब हल करने की कोशिश किया जाए। हम चाहते हैं कि जैक में, जेपीएससी में ऐसे जो बोर्ड और निगम हैं जो संवैधानिक हैं, उसमें मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिले, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी को हम लोगों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि राज्य में जो बोर्ड और निगम बने उसमें मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि ऐसा नहीं हो कि खाली हम हज कमेटी और वक्फ बोर्ड में रह जाएं और जो बड़े इदारे हैं उससे हम वंचित हो जाएं। हमको भी उसमें शामिल होना चाहिए और राज्य में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो हम आसान्वित हैं, नाउमीद नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मामलात को सरकार गंभीरता से लेगी और इसे पूरा करने की कोशिश करेगी। खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी।